है स्थूल शरीर, ये 5 तत्वों का है। दूसरा है सूक्ष्म शरीर, ये 3 तत्वों का है। जो शरीर है सूक्ष्म शरीर है वो 3 तत्वों का है। इसका जो है वो कारण शरीर, गीता में उसको कारण शरीर बोला। कारण शरीर माना परम तत्व, कारण शरीर परम तत्वों का माना, परम तत्व माना चैतन्य। तो 3 परम तत्व है ये शरीर, 3 परम तत्व माना, एक परम आकाश, परम वायु और परम 3 तत्वों का शरीर के अंदर भी हर कोई 3 तत्वों का जो शरीर है, परम आकाश वायु और अग्नि 3 तत्वों का जो शरीर है, उसके अंदर भी 7 प्रकार के शरीर हैं। 7 प्रकार के शरीर माना चैतन्य जो कॉस्मिक पावर है, 7 प्रकार के कॉस्मिक पावर के शरीर हैं। 7 प्रकार के अलग अलग कॉस्मिक पावर हैं। तो 7 कॉस्मिक पावर, वायुमंडल में जो कॉस्मिक पावर होता है वो ऑटोमेटिक कारण शरीर माना परम तत्वों का शरीर चार्ज करता है, और कारण शरीर चार्ज करता है वही कारण शरीर ही 3 तत्वों का सूक्ष्म शरीर को चलाता है, और 3 तत्वों का सूक्ष्म शरीर ही 5 तत्वों के शरीर को चलाता है। अब हमारा रोग कहाँ पैदा होता है? रोग का कारण क्या है? रोग का कारण है कारण शरीर माना परम तत्वों के शरीर। परम तत्वों में परम आकाश तत्व, परम वायु तत्व, परम अग्नि तत्व। परम आकाश तत्व क्यों खराब होता है? जब परम आकाश तत्व खराब होता है तब सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है। परम आकाश तत्व क्यों खराब? परम आकाश तत्व में गड़बड़ क्यों आती है? सोचने से, ज्यादा बोलने से जो रोग उत्पन्न हुए हैं, जितने भी रोग उत्पन्न हैं, कोई भी प्रकार के रोग, वो परम आकाश तत्व की डेफिसिट के कारण होते हैं। तो कारण शरीर में रोग होता है। सबसे पहले कहाँ रोग होता है? कारण शरीर। और कारण शरीर में रोग क्यों होता है? कारण शरीर में रोग होने का कारण आत्मा के अंदर पावर नहीं है। आत्मा के अंदर पावर क्यों नहीं है? आत्मा के अंदर पावर है। पहले जब कारण शरीर क्यों कहाँ कारण शरीर पैदा हुआ? परम आकाश तत्व जब आत्मा निराकार थी, पावर थी, तो परम आकाश तत्व परम धाम में उसके आसपास हो गए। तो कारण शरीर की रजुआत कहाँ, शुरुआत कहाँ हुई? कारण शरीर कैसे बना? कारण शरीर परम आकाश तत्व बना परम धाम में। मूल वतन में परम वायु तत्व बना, ऐड हुआ। आत्मा के सबसे ज्यादा नजदीक क्या होता है? आत्मा के सबसे ज्यादा नजदीक होता है एकदम आत्मा के। आत्मा पहले परम धाम में परम लाइन की आत्मा के, उसके आसपास आत्मा के एकदम नजदीक होता है परम आकाश तत्व, फिर परम वायु तत्व और फिर परम अग्नि तत्व। तो हमारा जब सूक्ष्म शरीर के अंदर भी आत्मा के अंदर परम तत्व की मात्रा थी, मगर परम लाइन खत्म हो गई तो परम तत्व भी खत्म हो गए। तो आत्मा के आसपास परम आकाश तत्व होता है, परम वायु तत्व होता है और परम अग्नि तत्व। फिर बाद में सारा सूक्ष्म शरीर अलग अलग कॉस्मिक पावर से, 7 शरीर है, 7 अलग अलग कॉस्मिक है। तो सबसे ज्यादा रोग दुनिया के अंदर, रोग और शोक कहां से है? दुनिया के अंदर, ये सारी दुनिया के अंदर रोग और शोक कहां से है? जब आत्माएं इच्छा ज्यादा करने लगी, ज्यादा संकल्प करने लगी, रोने लगी, चिल्लाने लगी, तो आत्मा के अंदर जो परम आकाश तत्व का जो बैलेंस है, परम आकाश तत्व का बैलेंस है। परम आकाश तत्व हमेशा आत्मा को सुख शांति का अनुभव कराता है, परम आकाश तत्व हमेशा। और जब ज्यादा सोचने से, ज्यादा बोलने से, ज्यादा देखने से हमारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। हमारी आत्मा की एनर्जी कैसे वेस्ट होती है? ज्यादा देखने से, ज्यादा बोलने से। इसलिए साधु क्या करते थे? आकाश ये स्थूल आंखें बंद कर देते और आत्मस्वरूप में रहकर दिव्य दृष्टि निकालते। आकाश तत्व, परम आकाश तत्वों में गड़बड़ आने से, परम वायु तत्वों में गड़बड़ आई, परम वायु तत्व में गड़बड़ आने से परम अग्नि तत्व में गड़बड़ आई।
इसलिए कारण शरीर इसलिए बोला कि संकल्पों के कारण जो शरीर बनता है उसको कारण शरीर बनते हैं। अब कारण का निवारण क्या है? कारण का निवारण, अगर इस सूक्ष्म शरीर के अंदर, ये सूक्ष्म शरीर, ये कारण शरीर माना परम तत्वों का शरीर, ये परम तत्वों के अंदर डेफिसिट क्यों आई? परम तत्वों में डेफिसिट आने से तृण तत्वों का शरीर बना। परम तत्वों की मात्रा ब्रह्मापुरी में परम तत्वों की मात्रा क्या हो गई? 50% कम हो गई। इसकी जगह 50% क्यों कम हुई? क्योंकि देवताओं ने जो जो अपने ब्रह्मांड बनाए थे वो ब्रह्मांड में चलाने के लिए आत्मा की शक्ति चली गई, और आत्मा की शक्ति चली जाने से परम आकाश तत्व इम्बैलेंस हो गया, और परम आकाश तत्व इम्बैलेंस होने से परम वायु बैलेंस हो गया, परम वायु बैलेंस होने से परम अग्नि बैलेंस हो गया, और परम अग्नि बैलेंस होने से धीरे धीरे इनके आसपास, परम इसके आसपास अंदर साथ में जो अणु होता है, जो परम तत्वों का अणु होता है, हर अणु, जैसे आज सूक्ष्म शरीर का, कारण शरीर का भी जैसे डॉक्टर बताते 75,000 सेल है, तो ये परम तत्वों का भी अणु है। तो परम तत्वों का जो अणु है ये परम तत्वों का है, उसके ऊपर परम वायु है, परम अग्नि है, और उसके ऊपर भी वायु है, सब करके एक सेल बनता है। स्थूल तत्व उस पर जम जाते हैं। ये स्थूल तत्व है परम तत्वों का कारण। परम तत्वों में कचरा होने से, परम तत्वों में डेफिसिट आने से तीन तत्वों वायु, अग्नि और आकाश, तीन तत्वों वाला शरीर बन गया, और तीन तत्वों में से फिर 5 तत्वों में आत्मा जब योग करती है, योग किसको कहते हैं? संसार के अंदर, साधु के अंदर भी नेगेटिविटी कहां से है? साधु के अंदर भी नेगेटिव संकल्प कहां से है? क्योंकि जब आज सारे वायुमंडल के अंदर ब्लैक कॉस्मिक है, जो कॉस्मिक हमारा चैतन्य शक्ति है, जो ब्लैक कॉस्मिक है, सारे वायुमंडल के अंदर ब्लैक कॉस्मिक है, और जब सारे ब्लैक कॉस्मिक है और 1% भी गोल्डन कॉस्मिक है, 1% भी गोल्डन कॉस्मिक है, आज के वायुमंडल के अंदर 1% गोल्डन कॉस्मिक है और 99% नेगेटिव कॉस्मिक है, ब्लैक कॉस्मिक है। इसलिए 100% वायुमंडल गड़बड़ है। जब कोई भी योग करता है तो उसके वायुमंडल के अंदर से गोल्डन कॉस्मिक जाने की बजाय, आत्मा के अंदर गोल्डन कॉस्मिक जाने की बजाय ब्लैक कॉस्मिक जाती है। ब्लैक कॉस्मिक किससे बनती है? 7 जो शरीर है, कारण शरीर के अंदर जो 7 शरीर है, वो 7 शरीर किसके कॉस्मिक से बना है? एक शुक्र की कौन सी कॉस्मिक होती है? शनि की। अलग अलग जो 7 जो मेन क्रिएटर है, कॉस्मिक के 7 मेन जो क्रिएटर है, उसके संकल्पों द्वारा कॉस्मिक बनी। तो अलग अलग कलर की कॉस्मिक है, इसलिए अलग अलग कलर की शरीर भी अलग अलग कलर का है। सभी सूक्ष्म कारण शरीर में सभी कलर है, कारण शरीर में सभी कलर का कॉम्बिनेशन है। अब जब योग करते हैं, ओम की ध्वनि करते हैं, तो ओम की ध्वनि से जब नाभि से यहाँ से ऊपर आप ओम की ध्वनि लेते हो, तो आओ मा, तो ब्रह्मा विष्णु शंकर होता है ना। ओम माना ब्रह्मा विष्णु शंकर। जब ब्रह्मा विष्णु शंकर पूरी ही खत्म हो गई, ब्रह्मा विष्णु शंकर के पास भी पावर नहीं है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी मनुष्य बन गए। कलयुग के अंत में ब्रह्मा विष्णु शंकर भी मनुष्य बन गए। तब ओम की ध्वनि करने से उनसे जो पहले ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी से ऊपर से जो पावर आती थी वो खत्म हो गई। क्योंकि साइंस का नियम है, जिसको तुम याद करोगे इससे पावर आएगी। जिसको तुम याद कर रहे इनके पास पावर ही नहीं है तो कहां से आएगी तुम्हारे? जिन देवी देवताओं की पूजा करते हो इनके पास पावर ही नहीं है, सारे देवी देवता मनुष्य बन गए। जिन देवी देवताओं की पूजा करते हैं इनसे क्या प्राप्ति होगी? कुछ प्राप्ति होगी? क्यों? और योग लगाने से भी कोई प्राप्ति नहीं होगी। कोई भी योग लगा लो, हठ योग लगा लो उसको। जैसे कोई सिखाता है कि तुम प्राणायाम करो, अब प्राणायाम के अंदर तुम प्राण, ऑक्सीजन, वायु जाना चाहिए, इसकी बजाय तुम्हारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा है। तो तुम्हारा ये सूक्ष्म शरीर में जो वायु तत्व है, वायु तत्व नेगेटिव रिफ्लेक्शन करेगा, और वायु तत्व कार्बन डाइऑक्साइड लिया आपने, कार्बन मोनोऑक्साइड लिया, तो परम वायु तत्व में गड़बड़ होगी, तो परम वायु तत्व गड़बड़ होगी, तो परम आकाश तत्व गड़बड़ होगी, तो आत्मा को गड़बड़ में ला देगी। तो सूक्ष्म शरीर में कारण क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगी। सारी गड़बड़े
कारण शरीर माना परम तत्व के शरीर में होने से ही सूक्ष्म और स्थूल शरीर में आती है। अब हम अगर सुधरना चाहें, अगर हम चाहें कि हमारी तबीयत अच्छी हो, मगर तबीयत कैसी अच्छी हो? इतने संसार के अंदर आप 2000 साल से आप देख रहे हो कितने साधु संत आए 2000 सालों में, कितने साधु संत आए? बहुत आए ना। मगर